दोस्तों, विज्ञान, टेक्नोलॉजी और चिकित्सा में इतनी तरक्की के बाद भी दुनिया में ऐसे बहुत से रहस्य हैं जो अनसुलझी और रहस्य बनी हुई हैं और इंसानों को बार बार सोचने पे मजबूर करती हैं। आज के दोस्तों इस एपिसोड में बात करेंगे 5 ऐसे रहस्यमय घटनाओं के बारे में जो अनसुलझी और रहस्य बनी हुई हैं और हमें सोचने पे मजबूर करती हैं। शुरुआत करते हैं मैरी सेलेस्टी से। मैरी सेलेस्टी नामक जहाज 5 दिसंबर 1872 को अटलांटिक महासागर के एक सुनसान इलाके में रहस्यमय तरीके से मिला। इस जहाज को कनाडियन ब्रिगेंटाइन ने ढूंढा था। 113 फीट लंबे इस मैरी सेलेस्टी जहाज के अंदर जाने के बाद पाया गया कि जहाज की बहुत सी चीज़ें बिखरी हुई हैं। जहाज में लादे गए जहरीली शराब पूरी तरह से सुरक्षित अपने स्थान पे मौजूद थे और जहाज समुद्र में पूरी तरह से चलने के लायक थी, लेकिन जहाज की आपातकालीन लाइफ बोर्ड लापता थी। जांच करने के बाद पता चला कि इस जहाज का लास्ट लॉग 10 दिन पहले किया गया था और जहाज 1 महीने पहले न्यूयॉर्क के जिनेवा से 7 नवंबर को रवाना हुआ था। अब दोस्तों, इसमें रहस्य की बात यह है कि उस जहाज में सवार कप्तान सहित बाकी के सभी कर्मचारी लापता थे। उन सभी लोगों को आज तक कभी देखा सुना नहीं गया। अब वो सभी कहाँ गायब हो गए, यह एक रहस्य बना हुआ है। दूसरे नंबर पर है हैरोल्ड होल्ट का एकाएक गायब होना। हैरोल्ड होल्ट ऑस्ट्रेलिया के 17वें प्रधानमंत्री थे। 17 दिसंबर 1967 को होल्ट अपने परिवार और परिजनों के साथ चेवियट बीच पर तैराकी के लिए गए थे। हालांकि लहर तेज होने के बावजूद भी होल्ट ने तैरने का फैसला किया। पानी में जाने के थोड़ी ही देर बाद होल्ट एकाएक लापता हो गए। मौके पे मौजूद अधिकारियों ने हाई अलर्ट जारी कर दिया, जिसके बाद पुलिस की एक बहुत बड़ी दल, ऑस्ट्रेलियन नौसेना के गोताखोर, तैराक, वायुसेना के हेलीकॉप्टर, ऑस्ट्रेलियन आर्मी और स्थानीय स्वयंसेवकों ने मिलकर पूरे तट का घेराव कर लिया। यह ऑस्ट्रेलिया के इतिहास का सबसे बड़े खोज अभियानों में से एक था। 2 दिन तक चली इस बड़ी खोज में होल्ट का कुछ भी पता नहीं चल पाया और अंत में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने होल्ट को मृत घोषित कर दिया। होल्ट का इस तरह से गायब होना एक रहस्य बना हुआ है। तीसरे नंबर पर है डीबी कूपर। 24 नवंबर 1971 को पोर्टलैंड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक शख्स आता है जो नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन के काउंटर नंबर 305 से फ्लाइट नंबर 727 का सिएटल जाने के लिए टिकट लेता है और अपना नाम डैन कूपर बताता है। सिएटल जाने वाली इस जहाज़ में बैठकर कूपर सिगरेट जलाता है और फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस को एक बॉर्बन और सोडा ऑर्डर करता है और फ्लोरेंस के हाथ में एक चिट्ठी देता है। फ्लोरेंस चिट्ठी को बिना खोले अपने पॉकेट में डाल लेती हैं। कूपर उन्हें बुलाकर उनके कान में कहता है कि आप उस चिट्ठी को खोल के देखिए, मेरे पास बम है। इतना सुनकर फ्लोरेंस के होश उड़ जाते हैं। कूपर उन्हें अपने पास बिठाकर अपना ब्रीफ केस खोलकर दिखाता है, जिसमें 8 सिलेंडर आपस में जुड़े होते हैं। उसके बाद कूपर यात्रियों की जान की कीमत $2 लाख, 4 पैरासूट और सिएटल में विमान पहुंचने के बाद एक टैंकर तेल की मांग करता है। फ्लोरेंस इस बात की जानकारी कॉकपिट पर बैठे कैप्टन तक पहुंचा देती हैं। पायलट विलियम इसकी सूचना सिएटल हवाई अड्डे पर दे देता है। यह घटना सबको हिला के रख देती है। अधिकारियों की पहली प्राथमिकता यात्रियों की जान बचाना रहता है। वह लूपर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं और FBI $2 लाख के $20 के नोट तैयार करके लूपर को दे देती है और उसकी सभी मांगें पूरी कर दी जाती हैं। उसके बाद लूपर पायलट को विमान को मैक्सिको की तरफ चलने के लिए कहता है। जहाज चलने के बाद कूपर सभी कर्मचारियों को कॉकपिट में भेज देता है। चलती जहाज में कूपर सिएटल और रीनो के बीच यह पैरासूट की मदद से विमान से कूद जाता है और उसके बाद डेविड कूपर के बारे में कोई सूचना नहीं मिलती और यह आदमी कौन था यह कोई नहीं जानता। 1980 में एक बच्चे को पुराने नोट का पैकेट मिला था, जिसमें सभी $20 के नोट थे और उनके नंबर कूपर को दिए गए नोट से मैच कर रहे थे। इस केस के बारे में इससे अधिक जानकारी कोई और नहीं जुटा पाया है। इस घटना के 44 साल 7 महीने बाद FBI ने इस केस को बंद कर दिया। अब ये डीबी कूपर कौन था और कहां से आया था, यह एक रहस्य बना हुआ है। चौथे नंबर पर है सीरियल किलर जैक द रिपर। 1888 में लंदन के एक अखबार में एक खूंखार अपराधी की खबर छपी। उसने अपने उस खत में लोगों को अपनी पहली हत्या के बारे में बताया और इसके साथ साथ उसने यह भी बताया कि वह और भी हत्याएं करने वाला है। यह खबर काफ़ी विवादित रही, मगर इस खत ने उस हत्यारे को एक नाम दे दिया था, जैक द रिपर।
उसके बाद जैक द रिपर ने एक एक करके 5 अलग अलग हत्याओं को अंजाम दिया। वह ज़्यादातर वेश्याओं को अपना शिकार बनाता था। वह एक खास तरीके से लोगों की जान लेता था। वह अपने शिकार की गर्दन किसी तेज धार वाले हथियार से एक सर्जन स्पेशलिस्ट की तरह कलम कर देता था। जैक द रिपर के चौथी हत्या ने पूरे लंदन को हिला के रख दिया था, जिसके घटनाएं वारदात पर रानी विक्टोरिया भी गई थी। रानी विक्टोरिया ने इस घटना पे बहुत से बड़े बड़े जासूसों को आमंत्रित किया था, लेकिन उसके बाद भी जैक द रिपर ने अपनी 5वीं हत्या को अंजाम दिया। उसकी 5वीं शिकार थी मैरी केली। मैरी केली रिपर की सबसे कम उम्र की शिकार साबित हुई। 25 साल की वह अकेली महिला थी जिन्हें उनके घर के अंदर मारा गया था। उसके बाद जैक द रिपर एकाएक कहीं गायब हो गया और हत्याएं होनी बंद हो गई। हालांकि जैक द रिपर कौन था और उसने ऐसा क्यों किया, वह आज भी रहस्य बना हुआ है। 5वें नंबर पर है तममसद। तममसद शब्द 1 दिसंबर 1948 में एडिलेड के सोमरटन समुद्री तट पर मृत पाए गए एक अज्ञात शख्स से जुड़ा हुआ है। इस घटना को सोमरटन मैन के नाम से भी जानते हैं। सुबह के 6:30 बजे सोमरटन बीच पर एक शव मिलता है, जिसका कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं होता। इसके मेडिकल रिपोर्ट में यह पता चलता है कि यह आदमी की मौत नींद में सोते वक्त हुई होगी। उस सोमरटन मैन के ऊपर के जेब से एक अनयूज सिगरेट का पैकेट, एक सेकंड क्लास रेल टिकट, एक बस टिकट, एक कंघी, आधा यूज हुआ च्युइंगम का एक पैकेट, एक मैच बॉक्स और उसके ट्राउजर में एक कागज़ का टुकड़ा मिलता है जिसमें तमाम सूत लिखा रहता है। ट्रांसलेट करने के बाद पता चलता है तमाम सूत का अर्थ अंत या समाप्ति होता है। डिटेक्टिव्स के काफ़ी पता लगाने के बाद यह पता चलता है कि यह कागज़ का टुकड़ा रुबाइयत नामक बुक से फाड़ा हुआ है, जो बुक एस्ट्रोनॉमर मैथमेटिशियन ओमर खयाम द्वारा लिखी गई है। यह रहस्य तब और भी गहरा हो जाता है जब इस पुस्तक में लिखा हुआ एक कोड मिलता है जो आज तक डिकोड नहीं हो पाया है। अब यह आदमी कौन था, कहाँ से आया था सोमरटन बीच पर, यह एक रहस्य बना हुआ है। यह ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, और अगर आप हमारे यूनिवर्स एडवेंचर के चैनल पर नए हो और आप भी ऐसे साइंस फिक्शन और यूनिवर्स से रिलेटेड वीडियोस में रुचि रखते हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आप आने वाले वीडियो को बिना रुके देख सकें। आशा करूँगा दोस्तों कि इस वीडियो के लिए मुझे आपका एक पर्सनल लाइक तो ज़रूर मिलेगा।